हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ट्रिमर को रिपेयर करके देखेंगे कि वो ट्रिमर रिपेयर होता है क्या। ये मेरे दोस्त ने मुझे ये ट्रिमर दिया है, ये वाला ट्रिमर। उसने कहा था कि उसने एक व्यक्ति को ये ट्रिमर रिपेयर करने के लिए दिया था। 1 महीने तक उसने अपने दुकान में उसे रखा था, बट रिपेयर करके नहीं दिया था। ठीक है, रिपेयर करके नहीं दिया था और फिर आखिरी में उसने मुझे लाकर ये दिया है। ठीक है, आखिरी में उसे मुझे ये लाकर दिया है और कहा है कि इसे रिपेयर करके दे। ठीक है, उसने कहा है कि इसे रिपेयर करके दे। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिमर रिपेयर होगा आज तो आज हम रिपेयर करेंगे। अगर इसमें कुछ सामान लगेगा तो वो सामान मैं कुछ दिनों के बाद लेके आऊँगा और इसे पूरा रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे हम ट्रिमर कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, जैसे ये ज़्यादातर हमारे जो हेयर सैलून होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, बार्बर इसे यूज़ करते हैं। इससे आप अपनी दाढ़ी बना सकते हैं। जो सिर के बाल होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी काटने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसे भी काटने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मोटर नहीं होती। ये जो ट्रिमर होता है जो थोड़ा सा हैवी होता है, इसमें मोटर नहीं होती, इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। और फिर मैं आपको पूरा का पूरा इसे खोलकर दिखाऊंगा किस प्रकार से इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप इसी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, ये नोवा कंपनी का ये है हमारा ट्रिमर है। मॉडल नंबर NS3779HK है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट होता है। 1 घंटे में 12 वैट्स का कंजम्पशन करता है और रेटेड देखिए 10 मिनट है। ठीक है, 10 मिनट तक आप उसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली। ठीक है, कितना है, फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, यानी आप ये घर पर यूज़ कर सकते हैं। पर ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये सैलून में यूज़ होता है। सर, आपने मिलिट्री में भी देखा होगा, जो मिलिट्री कट वगैरह होती है उसमें इस प्रकार का डायरेक्टली ट्रिमर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर मैं फोकस करूँगा तो ये ऑन और ऑफ का है। ठीक है, देखिए ऑन और ऑफ का है, तो इससे ऑन और ऑफ होता है। पर ये मैंने चालू करके देखा था, ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। ठीक है, चालू ही नहीं हो रहा है तो ऑन ऑफ का सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, ये चालू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस प्रकार से चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार का जो ट्रिमर होता है इसमें मोटर नहीं होती, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार का ट्रांसफार्मर हमारे पास रिपेयर करने आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। इसमें डायरेक्टली कभी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, और आपकी लाइन भी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे कंटिन्यूटी चेक करना है। नहीं तो फिर आपको सीरीज टेस्टिंग लैम्प पर इसे चेक करना है। ठीक है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड पर आपको इसे लगाकर देखना है कि ये वर्क होता है या नहीं होता है। ठीक है, अभी मेरे पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, हमारे मल्टीमीटर के माध्यम से इसे चेक करूँगा। तो सबसे पहले हम प्रॉप ले लेते हैं। तो ये हमारे प्रॉप्स है, इसको एक साइड में रख देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। सबसे पहले हम इसके पिन पे चेकिंग करेंगे। ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने मल्टीमीटर के बारे में पूरा बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा समझ जाएगा आपको किस प्रकार से वर्क करना है। ठीक है, ब्लैक प्रॉप को हम इसमें डाल देते हैं, कॉमन पॉइंट में डाल देते हैं। और अभी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम 10K पे भी चेक कर सकते हैं। और अभी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम 10K पर भी चेक कर सकते हैं, 1 M पर भी चेक कर सकते हैं। तो हम 10K पर इसे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को, ठीक है, हमारा मल्टीमीटर वर्किंग कंडीशन में। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऑन और ऑफ है। देखिए यहाँ पर ऑन दिखेगा आपको और ऑफ दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर करेंगे तो ऑन होता है, नीचे करेंगे तो ऑफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑन पर रखेंगे। ऑन पर रखने के बाद ये जो हमारी पिन है ये अभी चालू हो चुकी है। ठीक है, तो अभी ये क्या शो करेगी, ये हमें कंटिन्यूटी शो करेगी। ठीक है, अगर कंटिन्यूटी शो करेंगे तो फिर हम उसको अंदर से बाद में चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस शो हो रहा है या ओपन सर्किट यहाँ दिखा रहा है, तो फिर हमें वही खुलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेड प्रॉप यहाँ लगा देते हैं और एक ब्लैक प्रॉप यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें डायोड वगैरह कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर है सादा, तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही चेक करना है। देखिए मीटर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप मीटर को अच्छे से देखेंगे तो मीटर में जो नीडल है वहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, फिर हम इसे चेंज करके देख लेते हैं। पिन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
प्रॉप्स को लगाएंगे। देखिए अभी भी मीटर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही, ठीक है। एक बार ऑन में था, अभी ऑफ में देख लेते हैं, ऑफ में कुछ होता है क्या। देखिए ऑफ में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मीटर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही। देखिए मीटर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। इसको और एक बार चेंज कर लेंगे। देखिए अभी भी मीटर में कुछ भी हलचल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि अंदर से कुछ ओपन सर्किट है, ठीक है, अंदर से कुछ ओपन सर्किट है, या फिर हम इसमें बाद में देखेंगे। अभी हमारा मल्टीमीटर काम हो चुका है। देखिए इसमें हमें कंटिन्यूटी शो नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर होता है, कंटिन्यूटी शो नहीं चाहिए थी पर कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रिमर को खोलना है। अभी हमारा मल्टीमीटर काम हो चुका है, तो हम मल्टीमीटर को साइड में रख देते हैं। मैंने मल्टीमीटर को साइड रख दिया है। सबसे पहले इसे खोलने के लिए देखिए इस प्रकार के, देखिए जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें दोनों बीट है। या हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या खोलेंगे इसका, हाँ ऊपर की जो क्लिप है इसे खोल लेते हैं। देखिए थोड़ी टाइट होती है ये, आपको धीरे धीरे खोलना है और जिस प्रकार से खोलना है उसी प्रकार से आपको इसे लगा के भी रख देना है, ठीक है। देखिए ये एक मैंने स्क्रू खोलना है, ये वाला एक स्क्रू खोलूँगा, बहुत टाइट है, ठीक है। देखिए खोलते बराबर पूरा का पूरा ये निकल चुका है, ये क्लिप भी निकल चुकी है, ठीक है। ये क्लिप निकलती है, उसके बाद इस क्लिप को धीरे से निकालना है, धीरे से निकालना है, इसे यहाँ पर रख देना है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी स्क्रू है पूरे स्टार शेप वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास एक स्टार इसका ये होना चाहिए स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। धीरे धीरे खोलना है इसे। और थोड़ा सा खोल देते हैं, धीरे धीरे पूरे इसको खोल लेना है। ये ट्रिमर अच्छा है दोस्तों, आपको इसमें चार्जिंग वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है और सेल भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेल वाला तो बहुत ही एक आध साल में ख़राब हो जाता है, उसमें मोटर होती है। इसमें आपको डायरेक्टली लगाना है इलेक्ट्रिसिटी पर और यूज़ करना है। ठीक है, ये खुल गया, बैक कवर खुल चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये निकल जाएगा। देखिए इसे भी याद रखना है कि ऊपर में ऑन है, नीचे में ऑफ है, ठीक है, लगाने के वक्त। अभी हम उसके ऊपर का कवर निकालेंगे, ठीक है। ऊपर का कवर निकालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप इसमें फोकस करता हो, ये देखिए ये जो है ये रेड वाला, ये क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें डिटेल में क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में 2 सिरे होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं। जैसे हमारे जैसे मैंने उस दिन डीसी ये बनाया था उस प्रकार का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। यहाँ पर पूरी कॉइल लपेटी हुई होती है, जैसे देखिए इस प्रकार से पूरी कॉइल लपेटी होती है और दूसरा एक भाग निकला होता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही भाग निकलते हैं और जो ऊपर का होता है मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार की कॉइल ही होती है। क्या होती है, ये कॉइल ही होती है, पर आम भाषा में हम इसे ट्रांसफार्मर में ही कह देते हैं, ठीक है। आम भाषा में हम इसे क्या कह देते हैं, ट्रांसफार्मर कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक सिरा होता है, ठीक है, एक सिरा होता है, देखिए यहाँ पर स्विच है ना, यहाँ पर स्विच है और मैंने यहाँ पर देखा तो ये वायर भी निकला हुआ है, ठीक है। तो एक स्विच होती है, स्विच के माध्यम से, देखिए यहाँ पर एक स्विच होती है, ठीक है, ये एक स्विच है हमारी, इसके माध्यम से एक जगह दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कभी ऑन होगा या तो फिर कभी ऑफ होगा, ठीक है, ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और जो ये दूसरा सिरा होता है ये डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। अब जब चालू करना है तो हम इसे ऑन करेंगे, जब इसे बंद करना है तो हम इसे ऑफ करेंगे, ठीक है। ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। अगर ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई जो है हमारा चले जाएगा, करंट चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम आपको समझ गई है। देखिए ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। आम भाषा में हम इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, पर ये एक प्रकार की कॉइल होती है। ये कॉइल में से
एक जो होता है इसमें देते हैं, जो स्विच होती है, स्विच क्या काम करती है, ऑन और ऑफ का काम करती है। ऑन रहेगा तो करंट इसमें चले जाएगा, करंट इसमें चले जाएगा तो फिर ये काम करेगा। और जो दूसरा सिरा होता है उसका हम क्या करते हैं, डायरेक्टली देखिए, जैसे देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मुझे एक वायर दिख रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको तार दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर एक तार। देखिए ये जो तार है इसका था वो, ठीक है, इसका तार था वो, तो वो टूट चुका है, ठीक है, वो टूट चुका है या कट चुका है। तो ये जो तार है किस प्रकार से टूटा है अभी मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि हीटिंग के वजह से ये जो तार होगा ये ब्रेक हो चुका होगा, ठीक है। अब हम इसे पूरा चेक करेंगे, अगर ये ट्रांसफार्मर ओके होगा तो आज ही बनेगा, नहीं होगा तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, रिवाइंडिंग करना पड़ेगा इस ट्रांसफार्मर को, ठीक है। तो देख लिया आपने, सर्किट डायग्राम समझ गई, ऑन रहेगा तो करंट जाएगा, ऑफ रहेगा तो करंट नहीं जाएगा और ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या कर देते, इसे खोल देते हैं, ठीक है। इसे खोलने के बाद मुझे देखा कि यहाँ पर दूसरे साइड में जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का एक भाग लगना था, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो दूसरा वाला सिरा था एक ये लगने वाला था, पर ये लगा नहीं है, ठीक है। इसको हम अभी क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को, ठीक है, इसको साइड कर लेता हूँ पूरा। ट्रांसफार्मर की आपको डायग्राम समझ गई होगी, सर्किट डायग्राम समझ गई होगी। उसके बाद इसे खोल लेते हैं, ठीक है, इसे खोल लेते हैं और इसे भी खोल लेते हैं। सबसे पहले इसे निकालना पड़ेगा स्प्रिंग को, फिर मैं आपको लगाना ही बताऊंगा किस प्रकार से लगाते इसे। स्प्रिंग को निकालना है, इसके बाद जो दूसरी स्प्रिंग होगी वो आराम से निकल जाएगी। दूसरी स्प्रिंग हमारी आराम से निकल चुकी है। उसके बाद देखिए ये कुछ नहीं हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले इसे खोल लेंगे। देखिए इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, पूरा ही खोलना पड़ेगा अभी। ठीक है, देखिए ये पूरा खुल चुका है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे ट्रांसफार्मर इसमें से निकल चुका है। ठीक है, ट्रांसफार्मर निकल चुका है।
अब ट्रांसफार्मर में मैंने देखा तो यहाँ पर एक ही सिरा निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिरा निकलने को होना था और यहाँ पर एक दूसरा सिरा निकलने को होना था, ठीक है। यानी यहाँ से करंट अंदर जाएगा, पूरा घूमेगा, उसके बाद दूसरे साइड से करंट हमें न्यूट्रल में लगाना पड़ता था, ठीक है। यहाँ से वायर न्यूट्रल में लगाना पड़ता था। अब ये काम किस प्रकार से करता है, ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करेगा, ठीक है। अगर हम इसमें करंट देंगे, ठीक है, इसमें अगर हम सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये था, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से था। तो देखिए ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक है। देखिए ये जो पोर्शन है ये मैग्नेटिक है। देखिए मेरा जो स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर अटक गया है, ठीक है, अटक गया है। अब ये मैग्नेटिक पोर्शन है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जो है इस प्रकार से ऐसे 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 क्या होता है, करता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से करने के वजह से यहाँ पर जो हमारा ट्रिमर की ब्लेड है, देखिए अब ये लगाने के बाद देखिए जब मैं इसे लगाऊंगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगी। देखिए इस प्रकार से होगी। अब ये किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर आता है, ये मैग्नेट जनरेट हो जाता है और फिर यहाँ पर क्या होती है, मोशन क्रिएट होता है। अब ये मोशन क्रिएट होने की वजह से एक साइड तो ये ऊपर से इसमें भी कैंची टाइप होती है और नीचे में भी क्या होती है, सीजर टाइप होती है। जब इस प्रकार से ये करेगा, देखिए अच्छे से देखिए, आप समझ जाइए इस मोशन को। इस प्रकार से जब ये होगा, ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार ऐसे घूमता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार ये रोटेट करता है। अब ये करने की वजह से, इस मोशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं वो कट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हेयर्स को कट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा, पूरा अच्छे से समझ गया होगा किस प्रकार से ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब मैंने इसमें देखा तो यहाँ पर 2 वायर हमें चाहिए थे, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो हमारी कॉइल है इसमें 2 वायर चाहिए थे, पर यहाँ पर देखिए एक वायर कोई भी यहाँ पर अटक जल गया है, ठीक है। अंदर में एक वायर जल गया और हमें दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, जब मैंने ट्रांसफार्मर को देखा तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही वायर दिख रहा है। यहाँ पर हमें 2 वायर चाहिए थे, पर यहाँ पर हमारे पास एक ही वायर है। तो इसका अर्थ है कि जो हमारा वायर है, जो सेकंड वाला सिरा था, यहाँ पर जल गया है या अंदर टूट चुका है, ठीक है। अंदर जल गया होगा या तो टूट चुका होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। मैं क्या करूँगा, ये सब रिवाइंडिंग करके एक वीडियो फिर बाद में डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये मुझे पता भी नहीं ये सामान मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ये सामान मिलेगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसे रिपेयर करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। रिपेयर करके आपको दिखा दूंगा। अब जिस प्रकार से इसे निकला था उस प्रकार से हम सिर्फ दूसरे सामान को लगा देते हैं, इसको फिर बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से निकला था उस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे असेंबल करके रख देते हैं। ठीक है, तो असेंबल कर लेते हैं पूरा, फिर बाद में देख लेते हैं क्या होगा। अब ये स्प्रिंग किस प्रकार लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं ट्रांसफार्मर के लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमें रिवाइंडिंग करना है। सबसे पहले लगाने के बाद देखिए अभी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैग्नेट की सहायता ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेट है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्क्रू लगने में हम थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर अभी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं, अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं लगाकर नीचे लगाकर करता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ताकि हमें आसानी हो जाए स्क्रू लगाने में। अब ये मैग्नेट की वजह से यहाँ पर चिपक रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इसमें भी डाल देते हैं हम, इसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। फिर हम इसे पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, स्क्रू को लगा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्क्रू को लगा देना है। अब दूसरा स्क्रू तो इजीली लग जाएगा। दूसरा स्क्रू लीजिए, लगा दीजिए यहाँ पर।
ठीक है, और टाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये लग चुका है अभी हमारा। इसके बाद क्या कि अब हम स्प्रिंग लगाएंगे। एक स्प्रिंग लगाना तो इजी है, पर सेकंड वाली स्प्रिंग लगाना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, तो एक स्प्रिंग हम आसानी से लगा देते हैं। देखिए ये तो लग जाएगी। अब सेकंड वाली स्प्रिंग लगाने के लिए आपको इसको यहाँ से दबा लेना है। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा आपको दबाना है और फिर यहाँ पर जो दूसरी वाली स्प्रिंग है उसको डालना है और इस प्रकार से आपको लगाना है। ठीक है, देखिए ये स्प्रिंग हमारी दोनों तरफ से लग चुकी है। ठीक है, हमारी स्प्रिंग अभी लग चुकी है। अभी हम ट्रांसफार्मर को नहीं लगाएंगे और जितना सामान है पूरा का पूरा लगा देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से हम इसे लगा देते हैं। ये इस प्रकार लगेगा। ठीक है, स्विच इस प्रकार लगेगी। ऑन का ऊपर था तो ऑन को ऊपर रखना है। ठीक है, ठीक है, ऑन का जो ऊपर था उसे ऊपर रख देना है और जो ऊपर से था, देखिए अभी तो मैं इसे सिर्फ इस प्रकार ही कर रहा हूँ, बाद में हम इसे अच्छे से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हम स्क्रू टाइट कर ले सबसे पहले। अभी के लिए मैं सिर्फ हल्का हल्का टाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसे रिपेयर ही करना है कुछ दिनों के बाद। अभी इसका सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सामान अवेलेबल होता तो मैंने इसे कर लिया होता। ठीक है, ये जो है यहाँ पर लगेगी, ऑन के ऊपर लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसे रख देते हैं, इसको लगा देते हैं, पीछे से इसको लगा देंगे। अब यहाँ तो देखिए आपको याद होगा यहाँ पर बड़े वाले स्क्रू थे, तो यहाँ पर बड़े वाले स्क्रू को आपको लगा देना है। ठीक है, आपको याद होगा यहाँ पर बड़े वाले स्क्रू लगने वाले थे, तो यहाँ पर हम बड़े वाले स्क्रू को लगा देंगे। ठीक है, बड़े वाले स्क्रू को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बन के। ठीक है, अब 2 स्क्रू लगाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 स्क्रू लगाने थे, तो हमने ये 2 स्क्रू यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद अंदर के जो ट्रांसफार्मर पर जो स्क्रू थे वो स्क्रू हमारे पास बचे हुए हैं क्योंकि हमने उसे लगाया नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो ट्रिमर रिपेयर करने के लिए आया था उसमें मैंने देखा कि उसमें जो ये था हमारा जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, इसको बॉबिन कहते हैं हम। इस बॉबिन में ये जो है वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारे इसके अंदर का एक वायर जो था वो डिसलोकेट हो चुका है या जलकर टूट चुका होगा। ठीक है, अंदर से क्रैक होकर टूट चुका होगा। ठीक है, तो इसे हमें रिपेयर करना है, इसे हम रिवाइंडिंग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसे मैं बना के आपको पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने ट्रिमर को किस प्रकार से चेक करते हैं और उसमें क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं आज हमने वो देखा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।